को दे दिया जाए, इसी का नाम तो जुआ है। जुए के कोई सर पैर नहीं होते। अभी मैं एक लकीर काट दूं, मैं कहूं 3 फीट की है, आप कहो 2 फीट की है, हो गया जुआ। लेकिन याद रखो ये जुआ अपडेट हो रहा है हर जमाने में। लूडो खेलोगे पैसा लगा करके तब जुआ, कैरम खेलोगे, कैरम बोर्ड खेलोगे तब जुआ, और आईपीएल पे टीम बनाओगे नौजवानों तब जुआ, ड्रीम 11 पर टीम बनाओगे तब जुआ। जुआ खेलना हराम है, चाहे कोई सी भी सूरत हो। और नबी कौनैन ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमा दिया, मन लाइब बिन नर्दशीर फकान्नमा गमस यदहु फी लामिल खिंजीर व दमेही। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ जुआ खेलने वालों, जो जुआ खेलेगा गोया ऐसा है जैसा उसने अपना हाथ खिंजीर के खून और गोश्त में धो लिए। जुए का एक एक पैसा हराम। और याद रखो ये उलमा ने लिखा है, जो जुआ खेलता है वो सूद जरूर लेता है। जो जुआ खेलता है अक्सर ऐसा है कि वो सूदी भी होता है। और सूद का कारोबार मुसलमानों में इतना बढ़ गया कि शायद ही दूसरा तीसरा घर बचा हो। इस कदर का सूद अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया कि सूद ऐसा गुनाह है जिसके एक गुनाह इसके करने की वजह से अल्लाह ताला 70 तरह के अजाब मुरत्तब करता है। सूद ऐसा गुनाह है जिसके बदले अल्लाह ताला 70 तरह के अजाब मुरत्तब करता है। और उनमें सबसे हल्का ये है कि सूद खाना, सूद लेना, सूद का कारोबार करना, सूद का कारोबार लिखना ऐसा है जैसे अपनी मां के साथ जिना करना। इतनी खतरनाक वईद। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो, एक उर्स पाक की महफिल में आने वालों, मैं वो बयान करना चाहता हूं जो ये साहिब मजार चाहते हैं। मैं अपनी कौम को वो बातें देना चाहता हूं जो वली कामिल की मिसाले राह थी, जो इनका रास्ता था। इनका रास्ता ये, ओ लोगों सूद से बाज आ जाओ, ओ लोगों शराब से बाज आ जाओ, ओ लोगों जिना के अड्डे से वापस आ जाओ, ओ लोगों नबी की मोहब्बत पैदा करो, इसलिए कि ये किताब तुम्हारे लिए निसाब जिंदगी है। कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो रसूलुल्लाह की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दो। अब रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल तब होगी ना जब हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से इश्क करेंगे। आज इतनी पाबंदियों के बावजूद भी बॉर्डर पार से आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत। और मोहब्बत जिससे होती है चाहे वो कोई भी हो। तुमने तो दुनिया से दिल लगाया है, लेकिन जब मौका मिले तो कभी आमना के लाल को भी दिल दे के देखना। यहां पर नौजवानों, ये जो यहां है इसे क्या कहते हैं? दिल। क्या है? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। इसकी खासियत ये है, ये सिर्फ एक को दिया जाता है। इसकी खासियत ये है कि सिर्फ एक को दिया जाता है, और जो सबको दे वो दिलदार नहीं, हर जाई होता है। जो जगह जगह दिल लुटाता फिरे वो दिलदार नहीं, हर जाई होता है। ये दिल है, एक को दिया जाता है। ए मुसलमान, तू आजाद है, चाहे तो गर्लफ्रेंड को दे या आमना के लाल को दे दे। अब तुझे इख्तियार है, चाहे जिसे दे दे। लेकिन मैं बतौर मुरब्बी, बतौर आलिम तुझे एक नासे मशवरा देके जाता हूं। तुझे दिल देना है, अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया को मत देना, गर्लफ्रेंड को मत देना। इसलिए कि बहुत साल पहले मिसाल मौजूद है। एक गालिब नाम का शायर था जिसे हर मन चला नौजवान जानता होगा। चाहे वो किसी का शेर हो, आखिर में गालिब जरूर डालते हैं। तेरी औकात कहाँ है गालिब, तू कहाँ चला गया गालिब, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना गालिब, न सर न पैर, सब जानते हैं ना। उसने, याद रखो, उसने दुनिया से दिल लगाया।
उसने जब दुनिया से दिल लगाया तो कहा जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। दुनिया से दिल लगाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और फिर वो इतना खतरनाक बन गई कि अब गालिब उसकी गली में जाने से डरता है। जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन गालिब का ये शेर कि उसने दुनिया से दिल लगाया तो कहा था जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन आज से 108 साल पहले सौदागरान की बस्ती में रहने वाला बरेली शरीफ में जन्मा इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने आमना के लाल से दिल लगाया और कहा था गालिब तूने कहा जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। काश तू एक मर्तबा मेरे नबी से मोहब्बत करके देखता तो तू कहता फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। गालिब महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता और इमाम अहमद रजा महबूब की गली से आना नहीं चाहते। यही फर्क है। और मदीने की वही गली से कहते हैं ठोकरे खाते फिरोगे इनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर लौट आओ अपने नबी की तरफ। तुम्हारे नबी की बाहें खुली हुई तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। तौबा कर लो अपने गुनाहों से, एक सजदा कर लो अल्लाह को, वही कबूल है अगर खुलूस के साथ हो जाए। एक सजदा करो और रो उस सजदे में मौला बहुत गुनाह किए। लेकिन हम उर्से पाक बड़े खापी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में गए, इश्क रसूल की बातें की, बातें सुनी, दिल तड़प उठा मौला आज तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा को कबूल कर ले। तो मेरे मुस्तफा मदीने से आवाज देंगे अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। जिसने अपने गुनाहों से तौबा की ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। लोगों इश्क पैदा करो अपने अंदर, इश्क पैदा करोगे तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। नौजवानों तुम्हारा भी इम्तिहान होगा, आपका भी इम्तिहान होगा, सबका इम्तिहान होगा। और पता नहीं कब हो, लेकिन आज इम्तिहान ले लूं। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है? हाथ खड़ा करके बताएं सबको है। इश्क है, इम्तिहान ये है रसूलुल्लाह से तो मोहब्बत है। इस उर्से पाक मुकद्दस वली बाकरामत वली इसकी महफिल में आज यहाँ पर बैठे हो, रसूलुल्लाह से इश्क का दावा करते हो। कोई है इतने बड़े मजमे में जो खड़ा होकर के ये कहे कि मैं आज से दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा और सुन्नत के मुताबिक रखूंगा? है कोई इतने बड़े मजमे में जो ये कह दे कि मैं दाढ़ी रखवाऊंगा, दाढ़ी रखूंगा और कटवाने से परहेज करता हूं? लोगों याद रखो, ये जिंदगी हमेशा की नहीं। पता नहीं मैं तकरीर भी मुकम्मल कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, पता नहीं आप भी पूरी तकरीर सुन सके कि नहीं सुके, बाद में घर जा सके कि ना जा सके। जिंदगी की डोर बड़ी कमजोर है, पता नहीं कब मौत का फरिश्ता हमें लेने के लिए आ जाए। आज हम सोचते हैं बिस्तरों पर सोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सुबह को काम कर लेंगे, सुबह को तौबा कर लेंगे, सुबह को ये कर लेंगे और सुबह को वो कर लेंगे। याद रखो जने कितने बड़े बड़े तुर्रम खां रात में सोए, उन्हें सुबह नसीब ना हुई। कभी सुबह मयसर नहीं हुई और ना कभी सुबह आती है। अगर तुम इश्क का दावा कर रहे हो तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है, तुम्हारे इश्क का इम्तिहान होगा। और तुम नए नहीं, हर जमाने में इम्तिहान हुआ है, हर जमाने में इम्तिहान हुआ। इम्तिहान फिजिकली भी हुआ है, इम्तिहान मेंटली भी हुआ। आज तुम इस्लाम ले आए, तुम्हारा भी इम्तिहान है। चौराहों पर तिराहों पर पकड़ करके कहा जाता है कि छोड़ इस्लाम। जब कोई तुम्हें पकड़ करके तुम्हें मजलूम बनाने की कोशिश करे, तुम्हारा इम्तिहान होगा। जान दे देना लेकिन ईमान का सौदा मत करना, इसलिए कि तुम्हारा आइडियल दुनिया का कोई और नहीं, तुम्हारा आइडियल हजरत बिलाल है।
जब जब तुम्हारा इम्तिहान हो तो देख लेना, मक्के की तपती हुई रेत है, नंगा बदन है, सीने पे भारी पत्थर रखा हुआ है, गले में कांटों की रस्सी है, सीने पर उमैया बैठा है और कहता है बिलाल मेरी तेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस तू रसूल का नाम लेना छोड़ दे, बस अपने नबी से मोहब्बत करनी छोड़ दे, मैं तेरा आका हूँ, तेरे हर जख्म पर मरहम लगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वारे हजरत बिलाल, तेरी अजमतों पर हम कुर्बान। हजरत बिलाल उमैया की बात सुन के बार बार रेत पे हाथ मारते थे और कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाजे दवा उठाए। तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारा इम्तिहान होगा, फिजिकली भी इम्तिहान होगा जैसे हजरत बिलाल का हुआ, और मेंटली भी इम्तिहान होगा। हो सकता है कोई शर्म की वजह से यहाँ हाथ खड़ा न कर रहा हो और घर जाके अल्लाह उसे तौफीक दे दे, 5 वक्त नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे दे शराब से वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे दे और इस कमबख्त दिनों से तौबा कर ले, वैलेंटाइन डे से तौबा कर ले, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे दे तो वो दाढ़ी रख लेंगे। जब आप दाढ़ी रखेंगे, बुराइयों से दूर होंगे, तो आपका मेंटली भी इम्तिहान होगा। और नौजवानों के लिए तो दाढ़ी का मसला इतना सख्त हो गया है कि अगर आज इस मजमे में वो डर से नहीं उठा रहे हैं अपनी अम्मी अब्बा की वजह से, कि अगर अभी हाथ उठा दिया तो घर जाके कहेंगे अम्मी अब्बा अभी से ही रख ली दाढ़ी, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से ही रख ली, अभी तो शादी भी नहीं हुई, तुझसे कौन रिश्ता करेगा। एक बात बताओ, क्या दाढ़ी रख के इंसान बदसूरत बन जाता है? बताओ, क्या मैं तुम्हें बदसूरत दिखाई दे रहा हूं? है ये यहाँ पर नदीम फैजी साहब बैठे हैं, क्या ये बदसूरत दिखाई दे रहे? कसम खुदा की अगर दाढ़ी बदसूरत होती, दाढ़ी रखने से इंसान बदसूरत बनता, तो खुदा अपने रसूल के चेहरे पे कभी ना होगा। लेकिन उनका चेहरा तो बद्दुहा, दाढ़ी वाला चेहरा बद्दुहा। तुम्हारा भी इम्तिहान होगा, तुम्हारा भी इम्तिहान होगा, मेंटली इम्तिहान होगा, टॉर्चर किया जाए।